स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है ज़ूलॉजी क्लास 12th यूनिट नंबर फर्स्ट, और आज है ज़ूलॉजी का oogenesis। आप जानते हैं कि इससे पहले हमने क्लास 12 के इसी चैप्टर से स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टडी किया था। तो इसके बाद है oogenesis। सो व्हाट इज़ oogenesis? ये क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ formation and maturation of फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट बनने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं oogenesis। और फीमेल गैमीट कहाँ से बनती है? फीमेल का जो गोनेड है जिसको हम कहते हैं फीमेल गोनेड, दैट इज ओवरी। इस ओवरी के अंदर जो जर्मिनल इपिथेलियम होती है, जर्मिनल इपिथेलियम, इनके जो सेल्स होती है उनमें से फीमेल के जो गैमीट से ओवम है, एग है, वो बनती है। और यहाँ पे जो सेल्स होती है फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर इन डिप्लॉयड कंडीशन, डिप्लॉयड सेल्स होती है। उस वक्त हम उसको oogonia कहते हैं, लेकिन उसके बाद वो बन जाता है हैप्लॉइड। यानी कि जब गैमीट बनती है तो वो क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड गैमीट्स, या जिसको हम फीमेल गैमीट्स कह सकते हैं या ओवम कह सकते हैं, विच इज आल्सो कॉल्ड एज एग। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इसके प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं। oogenesis में नेक्स्ट जो है कि ये जो प्रोसेस है इसकी जो टाइम पीरियड है वो कब से है? तो टाइम पीरियड शुरू हो जाता है बिफोर बर्थ, यानी कि पर्टिकुलर जो फीमेल्स हैं उनकी बर्थ से पहले ही उनकी जो डेवलपमेंट है फीमेल गैमीट की वो शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिखेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ए पर्टिकुलर फीमेल, यानी कि जब वो एम्ब्रियो जो है वो तकरीबन 1 मंथ का होता है, जिस वक्त फुल्ली उसकी जो ओवरी है वो अभी बनी भी नहीं है, डिफ्रेंशिएट अच्छी तरह से नहीं हुए है, इवन देन उस वक्त यहाँ पे 1700 के आसपास सेल्स बनी हुई होती है, विच आर कॉल्ड एज प्राइमरी जर्म सेल्स। प्राइमरी जर्म सेल्स, प्राइमरी जर्म सेल्स यहाँ पे बनती है और 1 मंथ। उसके बाद जब गेस्टेशन पीरियड का जब 2 मंथ हो जाता है, यानी कि वो जो एम्ब्रियो है, फीमेल एम्ब्रियो जो है वो 2 मंथ्स का हो जाता है, तो उस वक्त जो है ये प्रोलिफरेट होकर ये तकरीबन जो है 6 लाख जो है यहाँ पे सेल्स बनती है, जिसको हम कलेक्टिवली oogonia कह सकते हैं, जिसको हम कलेक्टिवली oogonia कहते हैं। इसके बाद जब 5th मंथ आ जाता है, यानी गेस्टेशन पीरियड का 5th मंथ उस पर्टिकुलर फीमेल के ओवरी को अगर आप देखें तो दैट कंटेन नंबर ऑफ जो oogonia है वो तकरीबन 1 to 2 मिलियन है। 1 to 2 मिलियन oogonia जो है उस वक्त प्रेजेंट होती है। ये हो गया जब उसकी बर्थ हो जाती है। एक्चुअली यहाँ पे 7 मिलियन oogonia प्रेजेंट होती है। 7 मिलियन। उसके बाद जब उस बच्चे की पैदाइश होती है, यानी कि वो जो फीमेल फीटस के बाद फीमेल चाइल्ड बर्थ होती है, उस वक़्त उस
यानी कि एट बर्थ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एट बर्थ यहाँ पे 2 मिलियन के आसपास oogonia होती है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है उस वक्त oogenesis का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है जब वो सिर्फ 1 महीने की बच्ची होती है या फीटस होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब 1 मंथ होगा 1700 प्राइमरी जर्म सेल्स, 2 मंथ होगा 6 लाख के आसपास वहां पे oogonia प्रेजेंट होती है, ओवम बनाने वाली सेल्स। और इसके बाद जब 5वां महीना हो जाता है गेस्टेशन पीरियड का यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज का, तो उस वक्त 7 मिलियन हो जाती है और 8 बर्थ जो है 2 मिलियन उसके अंदर जो है होती है क्या, ये जो oogonia है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएशन 7 मिलियन जो मैक्सिमम नंबर है वहां पे पहुंच गया, तो मैक्सिमम नंबर में से अब ये रिड्यूस हुआ है 2 मिलियन। एक्चुअली क्या हो जाता है कि इस जंक्शन पे 5 मंथ्स के बाद इसमें से बहुत सारे जो oogonia है वो डिजेनरेट हो जाती है, जिसको हम एट्रेशिया कहते हैं। एट्रेशिया की वजह से डिजेनरेट हो जाती है बहुत सारे सेल्स और इसकी वजह से एट बर्थ सिर्फ 1 या 2 मिलियन ही रह जाती है oogonia की तादाद, ओवम फॉर्मिंग सेल्स की तादाद। लेकिन आप देखेंगे कि जब ये प्यूबर्टी पे पहुंचती है, एट बर्थ के बाद जब प्यूबर्टी 10, 12, 13 ईयर्स के आसपास जब पहुंच जाती है, एट दैट टाइम यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी। एट प्यूबर्टी जो है यहाँ पे उसकी तादाद फिर से एट्रेशिया की वजह से कम हो जाती है और रिड्यूस हो जाती है, तो ये तकरीबन 60,000 to 70,000 ही रह जाती है। 70,000 यहाँ पे आप लिख सकते हैं oogonia या प्राइमरी फॉलिकल। ओके, तो ये आप याद रखें कि यहाँ पे जो है इस मोमेंट पे 5 मंथ्स के बाद एट्रेशिया मींस डिजेनरेशन ऑफ द oogonia हो जाती है और एट बर्थ 2 मिलियन जो oogonia है वो प्रेजेंट रहती है उस चाइल्ड में, फीमेल चाइल्ड में। और इसके बाद प्यूबर्टी जब हो जाती है तो उस प्यूबर्टी पे एज जब प्यूबर्टी के एज पे आ जाता है तो उस वक्त 60 to 70,000 प्राइमरी फॉलिकल्स होती है। लेकिन इसके बाद क्या हो जाता है कि हम आगे प्रोसेस में आपको बताएंगे कि इसके बाद इनमें से जो कुछ ही जो फॉलिकल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरेशन की तरफ चला जाता है और यहाँ पे oogenesis की प्रोसेस को कंप्लीट करता है और बहुत सारे फिर भी फर्दर डिजेनरेट हो जाती है और सिर्फ 1 मंथ का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है सिर्फ 1 ओवम की मैच्योरेशन हो जाती है। और इस वजह से हम इस पूरी प्रोसेस को एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी आप ये याद रख सकते हैं कि oogenesis unlike spermatogenesis is डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप फ्लक्चुएशन देखो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट नहीं होती है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे प्यूबर्टी के बाद भी ये जो है कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस नहीं होता है, बल्कि उस मंथ के साइकिल में सिर्फ 1 ओवम पर साइकिल 28 डेज का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसमें सिर्फ 1 ही ओवम की प्रोडक्शन होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहेंगे या इसको हम वेस्टिंग प्रोसीजर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मिलियंस ऑफ जो ओवम है उसमें से रिड्यूस होकर यहाँ पे 60 to 70,000 है, लेकिन इसके बाद हर महीने में सिर्फ 1 ही ओवम की प्रोडक्शन यहाँ पे होती है। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे प्रोसेस पढ़ेंगे oogenesis का या मैकेनिज्म जिसको हम कहेंगे। हम ह्यूमन फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो फिर से काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी रखता है विद द स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसी तरह से यहाँ पे भी नंबर फर्स्ट जो है दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज, this stage
इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव स्टेज, मल्टीप्लिकेशन स्टेज, जिस दौरान क्या हो जाता है कि जो ओवरी के अंदर जो ओवम फॉर्मिंग सेल्स होती है, गेमीट फॉर्मिंग सेल्स होती है, उसमें सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो सेल होती है, सबसे पहले डिप्लॉयड कंडीशन में जो सेल्स होती है दे आर कॉल्ड एज यहां पे हम कहेंगे एग मदर सेल भी कह सकते हैं, या जिसको हम ऊगोनियम कह सकते हैं। ऊगोनियम मीन्स एग मदर सेल यानी कि एग फॉर्मिंग सेल। लेकिन सबसे पहले ये जब डिवाइड हो जाता है तो माइटोटिक डिवीजन हो जाता है, और माइटोटिक डिवीजन की वजह से ये जो सेल से डिवाइड हो जाते हैं इनटू मेनी इक्वल सेल्स, और उस वक्त यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर बराबर रहता है। इसका मतलब हो गया ये कौन सा डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ सेल इसी तरह से आप और भी ऐड कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेल प्रोलिफरेट हो जाता है, और उस प्रोलिफरेट होने वाले फेज को या इस स्टेज को हम मल्टीप्लिकेटिव फेज कहते हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आ जाता है वो है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे देखेंगे इस तरह से, जो मैंने आपको बता दिया कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उस दौरान उसके मिडवे में सिर्फ एक ही ओवम हर 28 डेज की साइकिल में मैच्योर होना है। इसीलिए एक पर्टिकुलर सेल जो है यहाँ पे उसकी ग्रोथ हो जाती है। ग्रोथ किस वजह से होती है? एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल्स की वजह से, या बहुत सारे एनिमल्स में उस टर्म को हम वाइटिलोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें योग की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ह्यूमन फीमेल्स के ह्यूमन एग में जो है एग की जो कंटेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही लेस होता है। इस वजह से यहाँ पे योग नहीं बनता है, योग बहुत ही लिटिल बनता है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो न्यूट्रिटिव मटेरियल से उसकी यहाँ पे एक्यूमुलेशन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ हो जाती है। और ग्रोथ भी कितना हो जाता है यहाँ पे जो ह्यूमन और बाकी एनिमल्स में कंपेयर करेंगे, तो अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो तकरीबन 200 टाइम्स जो है ये यहाँ पे जो यहाँ पे जो ऊगोनिया है यहाँ पे, और ऊगोनिया के बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम हम रखेंगे प्राइमरी oocyte। जिस वक्त क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं है, डिप्लॉयड है अभी भी, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte कहते हैं। जिस वक्त न्यूट्रिटिव मटेरियल यहाँ पे जमा हो जाता है और 200 टाइम्स इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। और इसके बाद इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ फेज कहते हैं। यानी कि नंबर सेकंड जो है वो क्या है? ग्रोथ फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज में आपने देखा कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गया विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन। और ग्रोथ फेज में जो कंटेंट्स है उसकी इंक्रीज होने की वजह से, एक्यूमुलेट होने की वजह से इसका साइज 200 टाइम्स तक जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम ग्रोथ फेज कहते हैं, विच इज ए प्रिपरेशन फॉर द उसके बाद जो फीटस बनना है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनना है, जायगोट के बाद जो फर्दर प्रोसेस होती है उसके लिए जो न्यूट्रिशन जमा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रोथ फेज। और इसके बाद लास्ट फेज जो है दैट इज द मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज। सो व्हाट इज मैच्योरेशन फेज? मैच्योरेशन फेज में मैच्योर हो जाता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं, विच कंटेन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, वो क्या हो जाता है? यहाँ पे डिवाइड हो जाता है मियोटिकली, यानी कि मियोसिस हो जाता है। यहाँ पे आपने देखा माइटोसिस की वजह से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गया। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सेल है जिसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं, वो मियोसिस के जरिए डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे इसको, यहाँ पे 2 सेल्स बन जाती है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखें आप, यहाँ पे 2 सेल जो बन जाती है दे आर अनइक्वल सेल्स। अनइक्वल सेल्स बन जाती है, एक बड़ा बन जाता है, एक छोटा सेल बन जाता है। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है
कि ये जो क्रोमोसोम का नंबर है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड उसको रिड्यूस करता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे बनाता है। इसी तरह से ये जो स्ट्रक्चर है इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है। इस तरह से क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है। ये हो गया, ये वाला जो स्टेज है दिस इज कॉल्ड एज मियोसिस फर्स्ट। आप जानते हैं कि मियोसिस फर्स्ट है, उसके बाद मियोसिस सेकंड है। तो मियोसिस यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे 2 सेल बन जाती है, अनइक्वल सेल। ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। अब ये दोनों इक्वल और एक जैसा नहीं है। यहाँ पे आप देखो मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है उसका एक्यूमुलेशन सेकेंडरी oocyte में हुआ है, लेकिन ये जो दूसरा सेल है इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये पहली बार बन गया इसीलिए हम इसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, पोलर बॉडी। यहाँ पे इसकी कंटेंट जो बहुत ही कम है और इसलिए ये पोलर बॉडी है और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अभी ओवम बनने जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके बाद फर्दर डिवीजन हो जाता है इस सेल की। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है मैच्योरेशन फेज में वो क्या है? इसके बाद ये जो सेल है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, जैसे यहाँ पे जो 2 सेल बन गया, एक बड़ा और एक छोटा। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया फर्स्ट पोलर बॉडी और ये सेकेंडरी oocyte। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बन जाता है, ये फर्दर डिवाइड हो जाता है इनटू 2 सेल्स। यहाँ पे आप देखें ये बड़ा सा सेल और ये छोटा सा सेल फिर से बन जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये बनने के लिए यहाँ पे मियोसिस सेकंड होता है और मियोसिस सेकंड के कंप्लीशन के बाद यहाँ पे 2 सेल फिर से आ जाती है। ये क्या हो गया? ये फिर से पोलर बॉडी हो गया जिसको हम सेकंड पोलर बॉडी हो गया, सेकंड पोलर बॉडी। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज द oocyte। स्पर्मेटिड की तरह oocyte will further differentiate to form फीमेल गैमीट, या जिसको हम ओवम कहते हैं या एग कहते हैं, ये बन जाता है। सो इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं रिकैप्चुलेशन थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे oogenesis स्टार्ट हो जाता है इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द ओवरी। और यहाँ पे oogoनियम जो है वो सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन करवाता है। माइटोटिक डिवीजन की वजह से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाता है। सेल्स इंक्रीज होने की वजह से क्रोमोसोम के नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि ये माइटोसिस है। और एज ए रिजल्ट जो सेल्स बनती है उनको हम oogonia कहते हैं। oogonia में से एक पर्टिकुलर सेल जो है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है जिसको हम ग्रोथ फेज कहते हैं, और उसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं, जो नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में 200 टाइम्स इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे ग्रोथ फेज के बाद मैच्योरेशन फेज है। मैच्योरेशन फेज में ये जो प्राइमरी oocyte है वो मियोटिकली, मियोसिस के जरिए डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल। एक जो बड़ा जिसके अंदर साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज्यादा है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte, और दूसरा जो है वो है पोलर बॉडी। और इसके बाद यहाँ पे पोलर बॉडी, ये जो सेकेंडरी oocyte है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है मियोसिस सेकंड के जरिए, और इसकी वजह से यहाँ पे oocyte बन जाता है जो डिफरेंशिएट होकर ओवम बनता है। ब्रीफली मैं आपको यहाँ पे इसका मैकेनिज्म एक बार फिर से बता रहा हूँ। जो oogenesis का प्रोसेस है, oogenesis का जो प्रोसेस है वो 3 फेज इसमें कंप्लीट हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा अलग है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको बता दिया था कि ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज के बाद फिर से उसमें सुपरमियोजेनेसिस होता है। उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस होती है ताकि वो जो सुपरमेटिड है वो सुपरमेटोजोआ बन सके। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे यही जो 3 फेजेस है, मैच्योरेशन फेज, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है oogenesis का प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेटिव फेज में आपको बता दिया कि यहाँ की मेन चीज जो आपको याद रखना है वो है कि यहाँ पे माइटोसिस होती है। माइटोटिक डिवीजन की वजह से नंबर ऑफ oogonia या एक मदर सेल्स बन जाती है।
और ये जो प्राइमरी जर्म सेल्स है, जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है ओवरी के अंदर, वहाँ पे डिवीजन होने की वजह से बहुत सारे जो सेल्स बनती है, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ऊगोनिया। ऊगोनिया, ऊगोनियम सिंगुलर है, ऊगोनिया प्लूरल है, तो इस तरह से बन जाती है। नंबर दूसरा जो है वो ग्रोथ फेज से। ग्रोथ फेज में आपको बता दिया कि यहाँ पे जो एक ऊगोनियम जो है, एक ऊगोनियम एक नेस्ट यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती है, उसमें से सिर्फ एक ऊगोनियम जो है उसकी ग्रोथ हो जाती है वाइटोलोजेनेसिस के पर्पस के लिए एक्चुअली, जिसकी वजह से योग एक्यूमुलेट हो, न्यूट्रिटिव मटेरियल्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो फॉर फर्दर प्रोसेसेस। तो उस तरह से ग्रोथ फेज में वो जो सेल है उसका जो साइज है वो तकरीबन ह्यूमन बीइंग में 200 टाइम्स इंक्रीज होकर एक सेल बन जाता है, विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte। इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte। ये आपको याद रखना है कि प्राइमरी oocyte जो है उसमें क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं है, वो अभी भी डिप्लॉयड कंडीशन में है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे है। और लास्ट में आ जाता है मैच्योरेशन फेज। इसमें आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, मैं आपको इसीलिए एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये है कि मैच्योरेशन फेज में मियोसिस शुरू हो जाता है, मियोटिक डिवीजन। और मियोटिक डिवीजन में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे 2 सेल्स बन जाती है, 2 अनइक्वल सेल। जैसे मैंने आपको पहले डायग्राम में बता दिया कि ये जो सेल है ये डिवाइड होकर एक छोटा और एक बड़ा सेल यहाँ पे वजूद में आ जाता है। वो जो छोटा सेल है वो पोलर बॉडी है, फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरा सेल जो आ जाता है वो क्या है? वो सेकेंडरी oocyte कहलाता है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर जो यहाँ पे 2n है उससे यहाँ पे n हो जाता है या हाफ हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि ये जो सेकेंडरी oocyte के बाद सेकेंडरी oocyte जो है उसके बाद मियोसिस सेकंड हो जाती है। और मियोसिस सेकंड जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये स्टॉप हो जाता है मेटाफेज सेकंड पे। यानी आप जानते हैं कि मेटाफेज सेकंड जो है वो मियोसिस सेकंड का सब स्टेज है। मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड के बाद कंप्लीट होना था, लेकिन मेटाफेज सेकंड पे ये रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, पॉज हो जाता है। लेकिन इसके बाद कब कंप्लीट हो जाता है? या याद रखेंगे, कंप्लीट हो जाता है सिर्फ उस वक्त जब फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म की एंट्री होती है, तब जाके ये जो ओवम है वो बन जाता है, तब जाके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्या क्या स्ट्रक्चर है ओवम का और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।